दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है द साइंस में। आप लोग देख रहे हैं स्पेशल साइंस की सीरीज। यह 29 नंबर की सीरीज है। अब तक 28 साइंस की सीरीज कंप्लीट हो चुकी हैं। उनमें 725 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये दोस्तों किस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है? रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी के मेंस के लिए अर्थात सीबीटी 2 के लिए, पीजीटी, टीजीटी और जितने भी ऐसे एग्ज़ाम हो रहे हैं जिनमें साइंस आती है, चाहे वह सुपर टेट हो या अदर स्टेट का किसी का यूपी एमपी टेट हो या कोई भी टेट हो, पेट के लिए भी ये सीरीज इम्पोर्टेंट है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं 726 नंबर से। किस मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? केशिका का इंग्लिश में बोलते हैं कैपिलरीज। केशिका का मतलब होता है कि पानी का ऊपर चढ़ना या किसी प्रोसेस के माध्यम से पानी का ऊपर चढ़ना। तो केशिका क्रिया सबसे अधिक किस में पाई जाती है? चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक पाई जाती है। चिकनी मिट्टी को ही क्ले सॉइल इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं? क्ले सॉइल कहते हैं। कैप्रीज एक्शन के द्वारा पौधे मिट्टी से जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। इसे एसेंट ऑफ सैप भी कहा जाता है। इस क्रिया के द्वारा पौधे में जाइलम के द्वारा जल एवं खनिज लवण पौधे के अन्य भागों में पहुंचाए जाते हैं। जाइलम का कार्य अपवर्ड डायरेक्शन होता है। अर्थात दोस्तों जाइलम क्या करता है? जड़ों के माध्यम से भूमि के नीचे से पानी और खनिज लवणों को खींचता है, पेड़ के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम क्या करता है? जो पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं उसे पेड़ पौधे की विभिन्न शाखाओं तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? वह फ्लोएम करता है। दोस्तों अगर ये कैपिलरीज की बात की जाए, केशिका की, जो पहले दिया जलाया जाता था, दीपक जलाया जाता था या अब भी जलाया जाता है, वह इसी माध्यम से ही जलता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता? वह केशिका सिद्धांत पर कार्य करता है। आइए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 727। कौन सा? 727। प्रकाश संश्लेषण होता है तो किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में हरी वर्णक कहते हैं या हरित लवक भी इसी को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रकाश संश्लेषण। इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं कि क्रिया क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट देखिए, जितनी भी हरी पत्तियां, हरे पेड़ पौधे होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल की वजह से ही हरी होती हैं। किसके कारण? क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट के कारण ही हरे दिखाई पड़ते हैं। और जब हरे पेड़ पौधे होते हैं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 728। देखिए, लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो जीन के सम्मिश्रण, जिसको ब्लेंडिंग कहते हैं, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से, जिसको इंग्लिश में सफलिंग कहते हैं, इन सभी के माध्यम से क्या होता है? लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण होता है। इसका मतलब है दोस्तों, हमारे जो कैरेक्टर होते हैं, गुण होते हैं, विशेषताएं होती हैं, वो अपने गार्जियन से मैच करती हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से होता है। अब क्वेश्चन देखेंगे 729 नंबर। निम्न में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारतंत्र है? तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, महासागर। क्या है? महासागर एक स्थित है, वो इधर से उधर ट्रांसफर नहीं होता है। उसका एक पारतंत्र अर्थात इकोलॉजी क्या है? इकोसिस्टम उसका एकदम परमानेंट होता है, क्योंकि उसमें मछलियाँ भी रहती हैं, कछुए भी रहते हैं, जितने जलीय जीव हैं वह सारे के सारे रहते, एक उनकी अलग दुनिया ही होती है।
और जितने जलीय जीव होते हैं वे श्वसन क्रिया कैसे करते हैं? वे गिल्स के माध्यम से श्वसन क्रिया करते हैं। गिल्स अर्थात हिंदी में इनको गलफड़े कहते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 730। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 300। जो बच्चा हाल ही में जन्म लेता है उसमें 300 हड्डियां होती हैं। जबकि कोई युवा हो, वयस्क पुरुष या स्त्री हो, उसकी बॉडी में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। हड्डियों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 731। हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा प्रकाश। जो हरे पौधे होते हैं प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस की क्रिया भोजन का निर्माण करते हैं। भोजन में क्या? ग्लूकोज का यह निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पेड़ पौधे ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, जिसका जंतु श्वसन क्रिया के लिए प्रयोग करता है। दोस्तों, आपको बता दें, जब सूर्य प्रकाश होता है तो उसमें जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है वह थोड़ी तेज गति से होती है। अगर इसी जगह और कोई प्रकाश उपलब्ध हो तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती, बट प्रोसेस होती रहती है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 732। आलू किसका संशोधित रूप है? तो इसका डी नंबर हो जाएगा आंसर तना। तना अर्थात स्टेम। आलू तना का रूपांतरित रूप है। इसके अलावा अदरक, जिसको जिंजर कहते हैं, हल्दी, ओल, अरबी, प्याज, लहसुन आदि भी क्या? तना की रूपांतरित। ध्यान रखो, अक्सर क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन दे देंगे कि अरबी, प्याज, आलू, लहसुन में कौन कौन इनमें क्या है? तना से रूपांतरित है, अर्थात तना से बने हुए। तो सभी आप आंसर दे सकते हैं। मूली, गाजर, चुकंदर, शलजम एवं शकरकंद में खाने योग्य भाग क्या होता है? जड़ होता है। जो चुकंदर, शलजम एवं शकरकंद है, गाजर, मूली है, ये क्या होती है? जड़ होती। और जो ऊपर मैंने अभी आपको बताया, आलू हो गया, प्याज हो गया, अरबी हो गया, हल्दी हो गया, लहसुन, ये सभी के सभी किस में आते हैं? ये तने की कैटेगरी में आते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 733। अमीबा अपना आहार किस प्रक्रिया से ग्रहण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, जीव द्रव कुंचन के माध्यम से। अमीबा क्या करता है? जो अपना भोजन लेता है वह जीव द्रव के कुंचन के माध्यम से, सिकुड़न के माध्यम से करता है। अर्थात जो अमीबा होता है उसकी आकृति निश्चित नहीं होती। इसी कारण वो क्या करता है? अपने पादाप के माध्यम से भोजन के आसपास अपनी बॉडी को धीरे धीरे फैलाने लगता है और अपनी बॉडी में इसे समाहित कर लेता है, और जो भी उसे पोषक तत्व चाहिए अपने भोजन से अवशोषित कर लेता है। बाद में बचे हुए पदार्थ को यह चेकआउट कर देता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 734। अग्नाशय किसे स्रावित करता है? जो अग्नाशय होता है वो किसको स्रावित करता है? इंसुलिन को स्रावित करता है। अब देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अग्नाशय से इंसुलिन जो है वह निकलती है, जो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है, यकृत अर्थात लीवर, तथा पित्ताशय में यह जमा होता है। मनुष्य में मुख गुहा में सैलिवरी ग्लैंड पाई जाती है, जिससे लार निकलती है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है, जो स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं, शर्करा, जिसे माल्टोज में परिवर्तित करता है। अब आप लोग समझ ले, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब भी आप सिर्फ एक रोटी का टुकड़ा अपने मुंह के अंदर रख कर चबाएं तो मीठा महसूस होने लगता है। क्यों? क्योंकि देखो, टाइलिन तो एंजाइम होता है लार में, और स्टार्च जो होता है, स्टार्च क्या करता है? धीरे धीरे शर्करा में परिवर्तित होने लगता है। रोटी क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। हमने मुंह में रखा, कंटिन्यू से चबा रहे हैं, च्यूइंग कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे किसमें? शर्करा में परिवर्तित होगा, अर्थात माल्टोज में परिवर्तित होगा और मीठा होना लगने लगेगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 735। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, प्याज से। क्वेश्चन देखिए 736। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का
सफ़ेद होना सूचक है। इसका आंसर हो जाएगा डी, जडन की कमी अर्थात जिंक। किसकी? जिंक की कमी के कारण जो मक्का की पत्तियों के शीर्ष भाग होता है वो कैसा होता है? सफ़ेद होने लगता है, अर्थात वह डैमेज होने लगता है। मक्का को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेज कहते हैं इसको। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 737। बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है वह क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, संकर बीज। इसे इंग्लिश में हाइब्रिड सीड भी कहते हैं। अब देखेंगे हम लोग 738। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, पूर्तिरोधी। ये एस्पिरिन नहीं है। दर्द निवारक का काम करता है एस्पिरिन। देखिए ए नंबर, देखिए ज्वरनाशी में पैरासीटामोल लेते। जब बुखार आता है तो कौन सी आप टेबलेट लेते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रेफर क्या करते हो? सबसे ज़्यादा सुविधाजनक पैरासीटामोल। अब पैरासीटामोल का भी नाम चेंज हो गया, डोलो 650 उसको कर दिया गया है। और बी नंबर, प्रतिफेन कारक पॉलीएमाइड्स सिलिकॉन्स होती है इसकी मेडिसिन। और अस्थि क्षयरोधी, इसके लिए कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी। सीधी सी बात है कि बोन्स को मजबूत करने के लिए हम लोग ऐसे ही पोषक तत्व लेते हैं जिनमें कैल्शियम हो, अर्थात विटामिन डी हो, क्योंकि अपनी जो बोन्स हैं उनको किसकी ज़रूरत है? कैल्शियम की ज़रूरत रहती है। और जब एज 35-40 हो जाती है तो घुटने से कट कट की आवाज़ आने लगती है, तो ये चीज़ दर्शाती है कि बॉडी में कैल्शियम की जो है वह कमी होने लगी है। तो इसका आंसर क्या था? सी नंबर था, पूर्तिरोधी एस्पिरिन। तो एस्पिरिन किसकी दवा है? दर्द निवारक है। अगर दर्द हो रही हो तो एस्पिरिन वगैरह का प्रयोग किया जाता है, स्पेशली जब सिर दर्द हो रहा हो, जिसको इंग्लिश में हेडेक भी कहते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 739। ऑक्सोनोमीटर का किसमें प्रयोग होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर, वृद्धि दर नापने में। पौधे की वृद्धि दर नापने के लिए ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आविष्कार पता है किसने किया था? जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस ने इसकी खोज की थी, आविष्कार इसका किया था। और अगर पेड़ की हमें उम्र पता करनी हो तो वार्षिक वलय के माध्यम से ही पता करते हैं। वार्षिक वलय को एनुअल रिंग भी कहा जाता है। आइए दोस्तों अब देखें क्वेश्चन नंबर 740। बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है? इसका आंसर हो जाए कपास में। कपास में बीजों की प्रकीर्णन विधि पाई जाती है। आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर बता दें, जो कपास की खेती है वह हमेशा काली मिट्टी में की जाती है। और काली मिट्टी किधर पाई जाती है? जैसे आप मध्य प्रदेश से निकलेंगे, गुजरात का कुछ नीचे का हिस्सा, महाराष्ट्र स्पेशली आप ले सकते हैं, यहाँ सब जगह, या एमपी का कुछ क्षेत्र ले सकते हैं, जैसा कि मैंने भी आपको बताया था। तो इस एरिया में काली मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए जो कपास है वो किस प्रकार की मिट्टी में उत्पादित होती है, इस फसल को कैसी मिट्टी में लगा सकते हैं, उगा सकते हो या उत्पादन कर सकते हैं, तो आप बेझिझक बता सकते हो, उसका आंसर है काली मिट्टी। अब देखें क्वेश्चन हम लोग 741। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाए बी नंबर, लाइकेन से। किससे? लाइकेन से। लाइकेन से क्या होता है? लिटमस पत्र प्राप्त किए जाते हैं। और ये लिटमस पत्र करते क्या हैं? ये अम्ल और क्षार के बारे में ये जानकारी देते हैं। देखिए अम्ल की जो पीएच वैल्यू होती है वह 7 से कम होती है। अगर 7 होगी तो वह उदासीन, इंग्लिश में उसे न्यूट्रल कहते हैं। अगर उसकी पीएच वैल्यू 6.9 है तो वह अम्ल की कैटेगरी में आएगा। और 7 के ऊपर 14 तक होगा तो वह बेस अर्थात क्षार कहलाएगा। और हम आपको बता दें कि 7.1 है तो वो बेस की कैटेगरी में आ जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि अम्ल की जो पीएच वैल्यू कितनी होती है तो 7 से नीचे होती है, और क्षार की पीएच वैल्यू 7 से ऊपर होती है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 742। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त
होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर सनई। सनई जिसको सन कहते हैं, ये क्या है? ये पादप रेशा जो तने से प्राप्त होता है, इसे तने से प्राप्त किया जाता है और इससे रस्सियाँ वगैरह बनाई जाती हैं और इसकी बनाई हुई रस्सियाँ काफ़ी स्ट्रांग होती हैं, किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं करती हैं। यह पूर्णतया क्या होती हैं? अपघटित होने वाली होती हैं, डिकम्पोज या डिग्रेडेबल होने वाली होती हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 743। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के लिए मादा जनन पथ में पहुंचाने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 744। निम्नलिखित रोगों में कौन जीवाणु जनित अर्थात बैक्टीरिया से होने वाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर यक्ष्मा। क्षय रोग जिसको टीबी बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु से होता है अर्थात बैक्टीरिया से होता है। और टीबी डे या क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। मार्च में दोस्तों मनाया जाता है। आपको हिंट भी दे दें, 23 और 25 मार्च या 23 मार्च के आसपास मनाया जाता है। एग्जैक्ट डेट आपको बतानी, चलो बता देते, 24 मार्च। देखिए दोस्तों, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 745। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, उसी दर पर जिस पर हृदय करता है। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन उसी दर पर करती है जिस पर हृदय करता है। हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। और हम लोग 1 मिनट में सांस कितनी बार लेते हैं? 12 से 15 बार। कितनी बार? 12 से 15 बार लगभग। एक वयस्क पुरुष और विश्राम अवस्था में बैठा तब। अगर आप रनिंग करेंगे, एथलेटिक्स में होंगे, गेम खेल रहे होंगे तो श्वसन क्रिया थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 746। निम्नलिखित में से कौन एक कीट नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। मकड़ी जो है वह कीट की कैटेगरी में नहीं रखी जाती। बाकी खटमल, घरेलू मक्खी, मच्छर आदि क्या होते हैं? सभी के सभी कीट की कैटेगरी में रखे जाते हैं। अब देखें क्वेश्चन हम लोग कौन सा 747। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग में अवस्थित हैं? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हाइपोथैलेमस। मतलब संतुष्टि हो, प्यास हो, भूख हो, तो ये सब कहाँ मेंटेन होते हैं? ये सभी के सभी हाइपोथैलेमस में मेंटेन होते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्रेम, घृणा, गुस्सा आदि किस पर नियंत्रण करता है? यह करता है हाइपोथैलेमस। कुछ लोग कहते हैं कि प्यार हो गया, तो प्यार कैसा होता है? वो सब हाइपोथैलेमस की देन होती है। वहीं से ये सब कुछ क्या होता है? क्रिएट होता है। मेडुला ऑब्लंगेटा अनैच्छिक पेशियों के कार्यों पर नियंत्रण रखता है। अनैच्छिक मतलब जो इच्छा से ना होती हों। मिड ब्रेन जिसको मध्य मस्तिष्क कहते हैं में 4 क्या होते हैं? ऑप्टिक लोब होते हैं जो दृष्टि नियंत्रण का कार्य करते हैं। किसका? दृष्टि नियंत्रण का कार्य करते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 748। निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमेट आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर गोरिल्ला। जो आज मॉडर्न है, मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य है जो आज का, उसका एक प्राइमेट क्या था? वह था गोरिल्ला। सबसे अधिक टच में कौन था? संबंधित कौन है मनुष्य से? वह है गोरिल्ला। क्योंकि सबसे बुद्धिजीवी प्राणी कौन है? मनुष्य। उसके बाद क्या है? यही गोरिल्ला होता है। और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? साइंटिफिक नेम वह होता होमो सैपियंस। क्या होता? होमो सैपियंस। अब देखें क्वेश्चन नंबर हम लोग 749। आरएच कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के, तो यह इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर बंदर से। किससे होता है? बंदर से होता है। लैंड स्टीनर
एवं वीनर ने 1940 में रीसस मंकी में एक विशेष प्रकार का एंटीजन देखा जिसे आरएच फैक्टर कहा जाता है। लैंडस्टीनर और किसने? वीनर ने 1940 में रीसस मंकी पर एक विशेष प्रकार का एंटीजन देखा था जिसे इन्होंने क्या नाम दिया? आरएच फैक्टर कहा। लैंडस्टीनर ने ही ब्लड ग्रुप की खोज की थी, ABO की। किसकी की थी? ABO की खोज की थी। और रक्त पर संचरण अर्थात ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। अब देखेंगे क्वेश्चन हम लोग 750। निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? इसका आंसर हो जाए डी नंबर, शकरकंद का। शकरकंद संग्राहक अंग तना नहीं है क्योंकि यह क्या है? एक प्रकार की जड़ होती है। ट्यूबरस रूट जिसको कंदिल कहते हैं, जड़ में जड़ तना के नोट से निकलता है एवं भोजन संग्रह के कारण इसका आकार कैसे हो जाता है? अनियमित हो जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? स्वीट पोटैटो जिसको शकरकंद कहते हैं। हम आपको बता दें शकरकंद में क्या होती है? स्टार्च की मात्रा अधिक होती है। स्टार्च अर्थात कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें हमारे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। दोस्तों ये सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद है ये सीरीज आपको पसंद आएगी। ये टोटली सीरीज NCERT बेस्ड है। बस दोस्तों इसी तरीके की सीरीज आपको मिलेगी। बस आपको करना क्या है? इस सीरीज़ को अधिक से अधिक लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।